HomeoCare, the chain of world-class homeopathy clinics with world-class care. Founded by renowned homeopathic Dr. Praveen Jain, specialized in pediatrics with the aim of providing complete cure from roots through classical homeopathy, restoring the well-being and normal health for all. Child Observation Room is a unique playroom designed for diagnosis of child patients by giving them individual care and attention. HomeoCare is the advanced homeopathy clinic in India. हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर तृप्ति, योर होम्योपैथिक फिजिशियन। होम्योकेयर अवेयरनेस द्वारा आज हम लोग बात करेंगे ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। आपको पता है ये अक्टूबर मंथ ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ है। ब्रेस्ट कैंसर ये ऐसे जानलेवा बीमारी है, उसमें हर 2 पीड़ित महिला में से 1 महिला की डेथ होना संभव होता है। 1 लाख में से 26 महिलाओं को ये कैंसर होता है। पहले तो ये कैंसर यूएस एंड यूके जैसे देशों में कहीं मात्रा में पाया जाता था, परंतु अभी इंडिया में भी इसका प्रमाण बढ़ गया है। नाउ इंडिया इज़ बिकमिंग द कैपिटल ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। तो चलो सबसे पहले समझते हैं ब्रेस्ट कैंसर यानी स्तन का कैंसर होता क्या है। जब ब्रेस्ट की कोशिका या फिर सेल बेहिसाब रूप से बढ़ने लगती है तब ब्रेस्ट कैंसर होता है। ये कैंसर पुरुष और महिला दोनों में पाया जाता है, परंतु महिलाओं में उसका प्रमाण बहुत ज़्यादा है। तो इसके लिए ब्रेस्ट कैंसर के लक्षण यानी कि सिम्टम्स क्या होते हैं वो जानना ज़रूरी है। ब्रेस्ट कैंसर का सबसे पहला और मोस्ट कॉमन लक्षण ये होता है कि ब्रेस्ट में लंप यानी कि गांठ महसूस होना। हर तरह की गांठ कैंसर नहीं होती है। रिसर्च द्वारा ये पता चला है 10 में से 8 गांठें बिना कैंसर की होती है। जो गांठ हाथ लगाने पे, प्रेस करने पे दर्द देती है वो कैंसर वाले गांठें नहीं रहती हैं। मोस्टली देखा गया है जो गांठें दर्द नहीं देती वो कैंसर वाली गांठें रहती है। आपको कोई भी प्रकार का गांठ महसूस हो, दिखाई दे ब्रेस्ट में, तो उसको नज़रअंदाज ना करें, तुरंत डॉक्टर के पास जाइए। ब्रेस्ट कैंसर का दूसरा लक्षण ये है कि निपल में परिवर्तन आता है, यानी या फिर निपल से डिस्चार्ज भी आ सकता है, कई बार ब्लड भी आ सकता है। ब्रेस्ट कैंसर का तीसरा लक्षण ये है कि ब्रेस्ट के साइज़ और शेप में चेंजेस आते हैं या फिर ब्रेस्ट में असमानता महसूस होती है। ब्रेस्ट कैंसर की वजह से ब्रेस्ट के स्किन में सिकुड़ता या फिर रेडनेस भी आ सकती है। ब्रेस्ट कैंसर की वजह से ब्रेस्ट में गांठ तो आती ही है, उसके साथ साथ आर्मपिट यानी बगल में भी गांठें आ सकती है। ये तो हुए ब्रेस्ट कैंसर के लक्षण हैं। अभी आपके मन में ये सवाल आता होगा तो ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क फैक्टर क्या है। तो चलो मैं समझाती हूँ रिस्क फैक्टर क्या है। पहले तो हार्मोनल इम्बैलेंसमेंट। अपने स्त्रियों में एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन होता है, वो जब भी बढ़ती उम्र के साथ बेहिसाब रूप से बढ़ने लगता है तभी ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। एक ऐसे भी देखा गया है जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो ब्रेस्ट कैंसर की रिस्क बढ़ती जाती है। 50 साल के बाद वाले स्त्रियों और पुरुषों में ब्रेस्ट कैंसर की रिस्क सबसे ज़्यादा होती है। यदि आपके फैमिली में कोई भी सदस्यों को ब्रेस्ट कैंसर की हिस्ट्री है तो आपको भी ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना होती है। धूम्रपान और शराब का सेवन करने से भी ब्रेस्ट कैंसर का खतरा बढ़ता है। एक रिस्क फैक्टर ये भी देखा गया है कि रेडिएशन, ये फ़ोन में बात करने वाला रेडिएशन नहीं है। कई पेशेंट को ट्यूमर होता है, उसके लिए रेडिएशन थेरेपी दी जाती है, उसके वजह से भी ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। ब्रेस्ट कैंसर ये ऐसी जानलेवा बीमारी है, वो समय के साथ साथ बढ़ती जाती है और इतनी तेज़ी से बढ़ती है कि उसका इलाज पॉसिबल नहीं होता। इसके लिए ब्रेस्ट कैंसर स्टेजेस में डिवाइड किया है। तो ब्रेस्ट कैंसर के 4 स्टेजेस होते हैं। चलो जानते हैं ये 4 स्टेजेस क्या होते हैं। जब ट्यूमर की साइज़ 2 सेंटीमीटर से कम होती है तो उसको स्टेज 1 ब्रेस्ट कैंसर कहा जाता है। जब ट्यूमर की साइज़ 5 सेंटीमीटर से कम होती है तो उसको स्टेज 2 ब्रेस्ट कैंसर कहा जाता है। अगर ब्रेस्ट कैंसर ब्रेस्ट से शुरू होकर एक्जिला यानी बगल तक जा रहा है तो उसको हम लोग स्टेज 3 ब्रेस्ट कैंसर कहते हैं। अगर कैंसर ब्रेस्ट से चालू होकर दूसरे ऑर्गन तक फैल रहा है यानी कि ब्रेस्ट से शुरू होकर लंग्स तक जा रहा है, ब्रेस्ट से शुरू होकर लीवर तक जा रहा है, ब्रेस्ट से शुरू होकर बीमारी ब्रेन तक जा रही है,
ब्रेस्ट से शुरू होकर बीमारी ब्लड में जा रही है तो उसको हम लोग स्टेज 4 ब्रेस्ट कैंसर कहते हैं। ये काफ़ी एडवांस स्टेज ऑफ कैंसर है, उसमें काफ़ी मेटास्टैटिक चेंजेस दिखाई देते हैं। याद रखिए, अगर ब्रेस्ट कैंसर स्टेज 1, 2, 3 में है तो पूरा निदान यानी कि कंप्लीट क्योर पॉसिबल है। स्टेज 4 में कंप्लीट क्योर पॉसिबल नहीं है। अभी तक हम लोग ने ब्रेस्ट कैंसर के लक्षणें क्या होती है, उसके रिस्क फैक्टर क्या होते हैं और उसके स्टेजेस क्या होते हैं ये जाना। उसके अलावा आपको ब्रेस्ट कैंसर के बारे में और जानकारी चाहिए रहेगी तो मेरा नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।